गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाई जो मेरे सामने व्यू है ना, मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ आपको, और आप यकीन नहीं करोगे उस व्यू पे, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी भी हूँ देहरादून में, और देहरादून से लगभग 40-45 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, सुबह ड्राइव करने के बाद, सुबह के 7:30 बज रखे हैं भाई, हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर 1 लाख शिवलिंग है ना। इंटरेस्टिंग बात। बट वो रास्ते में जा रहा था ना, और मुझे अचानक से ना एक चीज दिखी, और मैं आपको दिखाता हूँ। मस्त एकदम सूरज भगवान आए हैं, हल्के हल्के बादल लगे हैं, और आपके सामने ये नदी दिख रही होगी, और ये नदी है भाई यमुना नदी। देख लो, सिर्फ इतनी सी नदी, यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री से आ रही है। मतलब लिटरली भाई मेरे लिए ना एक यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि मतलब ऑलमोस्ट जहाँ से यमुना नदी का जो ओरिजिन है यमुनोत्री, उससे थोड़ा सा आगे ये जगह आती है देहरादून से। ये हम जा रहे हैं लाखा मंडल की तरफ, और उसी रास्ते पे हमें ये नदी मिली। ये मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, सावन भाई भी साथ में आए हैं। सावन पूरी कोशिश कर रहा है मेरे को देहरादून को पसंद करवाने की। वो बचपन में चित्र बनाने को कहते थे ना, तो ऐसे हम बनाते थे। देखो ये ऐसे पहाड़ बनाते थे, ठीक है, और ऐसे सूरज, और फिर पहाड़ से निकलती हुई नदी। भाई डिट्टो एकदम जो हम बचपन में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र बनाते थे ना, वो दिख गया भाई यहाँ पे मेरे को। अब क्योंकि मैं देहरादून की फेमस जगहों को विजिट कर रहा हूँ, तो आज इसी सिलसिले में हमारी गाड़ी चल पड़ती है लाखा मंडल की तरफ। वैसे ये सफर जितना आसान लग रहा था, उतना बिल्कुल भी नहीं था। पहाड़ी घुमावदार रास्तों और पत्थर गिरने के डर के साथ हम आगे बढ़ ही रहे थे। साथ ही थका देने वाले इस लंबे सफर में सावन भाई पहली बार इतनी देर तक बाइक में बैठे थे। क्या हुआ भाई? तो बहुत ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? बहुत ज्यादा सफ़र बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो दर्द होने लग गया शरीर में। कितना किलोमीटर बचा अभी? अब बचे 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर, 27 किलोमीटर बचा है, और कितना आगे हम? 95 किलोमीटर आगे। भाई सुन्न हो गया है शरीर, नहीं शरीर में थोड़ा शरीर का ही अंग है ना। पूरा शरीर नहीं हुआ, शरीर के कुछ अंग सुन्न हो गए हमारे। भाई थका देने वाला सफर है। ये पहाड़ियों का नेशनल स्पोर्ट खेल रहे हैं अभी हमारे साउंड भाई। देखो, अरे यार नेशनल स्पोर्ट नहीं कह सकते हम, पहाड़ियों का पहाड़ी स्पोर्ट है। यहाँ पोल दिख जाए तो निशाना लगाने वाला, और एक भी नहीं लगा, मतलब 35-40 मार दिए भाई ने। खैर, अपने बचपन वाले पलों को थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, और कुछ ज्यादा ही खतरनाक ऑफ रोडिंग करने के बाद हमें पता चलता है कि हम गलत जगह पे आ गए हैं। भाई 123 किलोमीटर आए हैं, 123 किलोमीटर, और उसके बाद पता चल रहा है कि हमारा मैप काम ही नहीं कर रहा है, और अब ना हमारा दिमाग काम कर रहा है। यहाँ पे दिखा रहा लाखा मंडल, कहाँ है? कुछ भी नहीं यार है, हम बहुत नज़दीक है, लेकिन है कहाँ ये नहीं मालूम। किसी लोकल से पूछना पड़ेगा। और इतने ख़राब रास्ते से आए हैं ना भाई, क्या क्या दर्द हो रहा है, हाथ पैर सब दर्द हो रहा है, घुटना भी दर्द हो रहा है अब तो। देखो वो वहाँ पे ना एक पहाड़ है, और उस पहाड़ में हमें गुफा दिख रही है, तो हमें लग रहा है कि वहीं पे है लाखा मंडल। अभी पता चला, यहाँ के जो लोकल्स हैं वहाँ से पता चला हमें, तो उन्होंने बोला कि आप मैप से आए हो, और भाई हम लोग मैप से आए थे। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ आप नहीं हो जो पहले गलत हैं, आपसे पहले बहुत सारे लोग गलत हो चुके हैं। तो भाई मैप पे भरोसा भी मत करना इतना भी। तो काफ़ी देर भटकने के बाद, और भाई हाथों को एकदम सुझाने के बाद, क्योंकि बाइक चलाते चलाते ख़राब रोड पे हाथ दर्द होने लगे, फाइनली वी आर एट लाखा मंडल अरे भैंस क्या, इंग्लिश तभी नहीं बोलता मैं। अंततः हम लाखा मंडल मंदिर पर पहुंच चुके हैं, मंदिर के प्रांगण में। हाँ, मैं बोला था वी आर एट लाखा मंडल टेम्पल, बट आया ही नहीं मुँह से, ठीक है। और अब देखते हैं आगे क्या क्या है यहाँ पे। मैंने उम्मीद करी थी कि भीड़ होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, अच्छा कम भीड़ है। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाई जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। हर हर महादेव। हाँ जी, तो सामने आपको दिख रहा होगा लाखा मंडल जो मंदिर है, उसके बगल पे ये देखोगे तो ये है शिवलिंग, जिसको धर्मराज युधिष्ठिर ने स्थापित किया था। पहले के टाइम में एक चीज़ और थी यहाँ पे कि देखो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कि पहले के टाइम में अगर जो आसपास के गांव थे वहाँ पर किसी की डेथ हो जाती थी, तो उन लोगों को यहाँ पे लेके आया जाता था। फिर पंडित जी उनके ऊपर जल छिड़कते थे, और वो कुछ समय के लिए, मतलब 10 मिनट 15 मिनट के लिए फिर से जीवित हो जाता था। उसको खाना खिलाया जाता था, उसकी पता था कि वो मरने वाला, तो उसकी अंतिम विदाई बहुत अच्छे तरीके से की जाती थी। इतनी मान्यता है इस जगह की। बाकी एक साउथ इंडिया से, मतलब ऐसा लगता है मेरे को दक्षिण भारत से कोई ग्रुप आया है लोगों का, और वो भी इस मंदिर पे आए हैं। भाई बहुत कम लोग देखे मेरे को यहाँ पे, और अभी वो डांस कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहाड़ी वाद्य यंत्र में वो डांस कर रहे हैं।
तो सबसे बढ़िया पता है क्या चीज़ लगी यहाँ पे कि भाई भीड़ बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आराम से दर्शन कर सकते हो, घूम सकते हो, नई नई चीज़ें देख सकते हो और सही है। ये कहीं ना कहीं हमारी हेरिटेज को बचा रहा है। ऐसे कम भीड़ है तो अच्छा है। ज़्यादा भीड़ में तो वैसे भी भाई कुछ दिखता भी नहीं है और ऊपर से लूटपाट और मच जाती है वहाँ। देखो यहाँ पे जो मंदिर की छत दिखेगी ना आपको, तो ये पाथर वाली छत है, पहाड़ में इसको पाथर बोलते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, यहाँ मंदिर है नहीं, मंदिर के अलावा जो नॉर्मल घर भी दिख रहे होंगे आपको, पहाड़ के पुराने ज़माने वाले घर हैं। अरे यार मैं एक मेन कहानी बताना भूल गया। देखो महाभारत के समय जब पांडव लोग यहाँ पे आए थे, इस जगह पे, यहाँ पे जो पीछे भी मंदिर दिख रहा है, यहाँ पर एक लाक्षागृह बनाया गया था। अगर आपको याद हो, दुर्योधन ने लाक्षागृह में फिर आग लगा दी थी सो दैट कि पांडव जल जाए। लेकिन उन्होंने यहाँ से विदुर के कहने पे, उनके चाचा लगते थे, विदुर के कहने पे यहाँ से एक गुफा बनाई और वो गुफा थोड़ी सी नीचे अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये वो यहाँ से निकल गए थे और ये पूरा लाक्षागृह राख हो गया था। आज भी इस मंदिर के नीचे कुछ ईंटें बची हुई हैं, उस टाइम के अवशेष बचे हुए कहते हैं। उसके बाद जब पांडव लोग महाभारत का युद्ध जीते तो फिर यहाँ पे आते हैं युधिष्ठिर महाराज, और युधिष्ठिर उसके बाद यहाँ पे आके इस लाखा मंदिर का निर्माण करते हैं। और जो फिर मैंने आपको पीछे वो शिवलिंग दिखाया, तो फिर वो शिवलिंग भी वो स्थापित करते हैं। बाकी अब आपको पांडव गुफा दिखाते हैं। वो यहाँ से इन्होंने गुफा बना के नीचे कहाँ पे आए थे वो दिखाते हैं। हाँ जी, तो वो उधर कहीं आसपास ऊपर मंदिर था और मंदिर से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये नौगांव है, जगह का नाम नौगांव है, और वहीं पर आपको प्राचीन पांडव गुफा दिख जाएगी। भाई मेरे पीछे लाक्षागृह की गुफा, और आज के टाइम में बंद हो चुकी है वैसे। तो सावन भाई ने पूरी कोशिश करी मेरे को देहरादून अच्छा लगवाने की। अच्छा तो लगा है आपको, वो आप बताना नहीं चाह रहे। ईगो आ रहा है ना आपका बीच में। अच्छा लगा है। ईगो नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लाखा मंडल मंदिर है ना, ये देहरादून में नहीं बल्कि उत्तरकाशी में। ये देहरादून में, नदी से इधर को देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, नदी से उधर उत्तरकाशी। किसने बोला है? हाँ, ये यहीं पे लिखा है, जहाँ पे हम हैं वहीं पे लिखा है आज्ञा से मुख्य पर्यटन अधिकारी देहरादून। इसका मतलब ये जो नीचे नदी दिख रही है, जस्ट यहाँ पे नदी बह रही है, उसके उस साइड उत्तरकाशी और उसके इस साइड देहरादून। देखो, हर शहर की अपनी खासियत और खामियां दोनों होती हैं, और क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से मैं इस शहर में सिर्फ खामियां ढूंढता रहता था, जिस वजह से मुझे देहरादून बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट सच कहूँ तो ये शहर इतना भी खराब नहीं है जितनी मैंने इसकी इमेज अपने दिमाग में बना रखी है। बहुत सारी ऐसी जगह भी है जहाँ घूमने में आपको सचमुच अच्छा लगेगा, और शायद आपको भी मेरी तरह इस शहर से थोड़ा सा प्यार तो हो ही जाएगा। वैसे सावन भाई का भी दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इतने दिनों तक मुझे झेला और अंततः वो अपने मकसद में भी कामयाब रहे। बाकी आप देहरादून घूमने कब आ रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर से किसी नई जगह पर, तब तक के लिए टाटा।